नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जजमानी व्यवस्था, है ना, जिसे जजमानी प्रथा भी कहा जाता है। सामान्यतः समाज शास्त्र के अंतर्गत एक हम महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ते हैं जाति व्यवस्था का। ठीक है, तो जब हम जाति व्यवस्था पढ़ते हैं तो जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम पढ़ते हैं जजमानी प्रथा को। अब ये जजमानी प्रथा है क्या, ठीक है, किस प्रकार से कार्य करती है? तो जजमानी जो व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और उसके बदले में दूसरी जाति अवसर आने पर उनको सेवाएं प्रदान करती है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखिए, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं जजमान, या जिसे यजमान भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक, दूसरा वर्ग हो जाता है कमीन। जो सेवा प्रदान कर रही है जाति वो कहलाती है कमीन, और सेवा प्राप्त करने वाली जो जाति है वो कहलाती है जजमान। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। यानी अगर मैं बात करूं परंपरागत भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे को सहायता प्रदान करना, एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करने वाली जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहलाती है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत दो वर्ग, एक मैंने बताया जजमान जो सेवा प्राप्त कर रहा है और दूसरा कमीन जो सेवा प्रदान कर रहा है। क्योंकि देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत वंशानुगत एक पेशा होता है, व्यवसाय होता है। जैसे लोहार, तो लोहार का कार्य लोहे से संबंधित, बढ़ई का कार्य लकड़ी से संबंधित, है ना। तो ये अलग अलग जातियां होती हैं, इनके परंपरागत व्यवसाय। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के यहाँ विवाह है तो उस व्यक्ति को लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ई आके लकड़ी दे देगा, लोहे के कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो लोहार आ जाएगा, पानी के काम की आवश्यकता पड़ेगी तो जो निषाद होते हैं पानी का काम करने वाले, जिन्हें ढीमर भी कहा जाता है, वो आके सेवा दे देंगे। तो जो सेवा प्राप्त कर रहा है वो जजमान हो जाएगा और जो सेवाएं दे रहा है वो कमीन हो जाता है। इसके बदले में क्या होता है कि ये उसको कुछ वस्तुएं, अनाज वगैरह या फिर कुछ खाने पीने का सामान उपलब्ध करा देते हैं। जब कभी मान लीजिए लोहार को, बढ़ई को या निषाद को जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर यही जाति वाला उसको सेवाएं प्रदान करता है। तो उस समय ये जो जजमान था ये क्या बन जाएगा? कमीन बन जाएगा। और जो कमीन था सेवाएं ले रहा है तो ये क्या बन जाएगा? जजमान बन जाएगा। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। तो देखिए, ऑस्कर लेविस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, इस प्रथा के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करे। प्रमाणित सेवाएं मतलब जो उस जाति की वंशानुगत कार्य हैं वो सेवाएं भैया आप जाके उसको क्या करें? प्रदान करें। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है योगेंद्र सिंह की। इसमें कहते हैं जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतर जातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होती। अंतर जातीय मतलब अलग अलग जातियों में एक जाति दूसरी जाति को सेवाएं प्रदान करती है और मौका आने पर दूसरी जाति की सेवाएं लेती है। इसी को क्या कहते हैं? जजमानी व्यवस्था कहते हैं। तीसरी और आखिरी परिभाषा ड्यूमा के अनुसार, लुई ड्यूमा है, ये कहते हैं जजमानी व्यवस्था वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती है। यह आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। भाई ये परंपरागत रूप से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने बात की जजमानी व्यवस्था की। चूंकि अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो अगर जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है तो उसके साथ साथ जो हमारी जजमानी व्यवस्था है
ये भी क्या हो रही है, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। यानी अब ग्रामीण समाजों में जजमानी व्यवस्था के कुछ अवशेष मात्र बचे हैं। यानी आज भी जाति तो अपने काफी स्वरूप में यानी काफी विशेषताओं के साथ विद्यमान है, पर जजमानी व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। तो जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जजमानी व्यवस्था यानी विभिन्न जातियों द्वारा एक दूसरे को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं पारस्परिक निर्भरता के आधार पर, उस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।